और आज 2 युवा हमारे क्षेत्र के बैठे हुए हैं इस आंदोलन में। एक है हमारे केसर सिंह रावत जी जो सिमल्टा ईड़ा ग्राम सभा से आते हैं, और एक साथ में है दिनेश रावत जो जाली ग्राम सभा आते हैं और मलशारी तो के निवासी हैं। तो आज युवा बैठे हुए, तो एक युवाओं जैसे सवाल इससे करते हैं। आप पहले आप बताइए केसर भाई, आप बताइए कि जो आज आपको आंदोलन में यहाँ बैठने की जरूरत पड़ेगी, युवा हैं, आपको अपने रोजगार की जरूरत होगी, अपने बच्चे बीवी बच्चे आपको पालने हैं, तो क्या ऐसी जरूरत पड़ेगी कि आपको यहाँ पर तो इन मांगों को लेकर आंदोलन में बैठना पड़ रहा है? देखिए बहुत समय से हमारी समस्याएं चल रही हैं और कोई ये नई समस्याएं नहीं है, बहुत समय से चल रही हैं, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी भी इन्हीं समस्याओं को देखे और हम भी इन्हीं समस्याओं को देखें। मतलब हमें स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है, जो एक बेसिक सुविधा है और हमारे मौलिक अधिकारों में भी है कि हमें स्वास्थ्य होना चाहिए। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी हर जल नल योजना चला रखी है और हमारे वहाँ पे पानी की बहुत कमी है। पानी कितने घरों में तो कनेक्शन भी नहीं है, और जहाँ कनेक्शन है तो वो कनेक्शनों में भी प्रॉपर पानी नहीं आता है। तो इसी की वजह से हम युवा पीढ़ी को भी आंदोलन में बैठना पड़ रहा है और अपनी क्या कहते हैं रोजी रोटी जो भी करते हैं हम उसको छोड़ के हमें आंदोलन में बैठना पड़ रहा है। और यही क्षेत्र की समस्याएं, और तहसील का जैसे है, तहसील की भी यहाँ की अधूरी घोषणा है। बहुत सालों से मतलब सोच रहे हैं आदमी आज पूरा होगा कल पूरा होगा, लेकिन नहीं हुई, तो उसके बावजूद हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। तो जैसे 25 साल उत्तराखंड बने हुए हो गए हैं और युवा इस स्थिति में, तो आपको नहीं लगता कि हम जो उत्तराखंड की मांग पहाड़ के लिए हमने की थी, या उत्तराखंड के लिए एक ऐसे पहाड़ी राज्य की हमने मांग की थी, तो उस अवधारणा को अगर देखा जाए तो उत्तराखंड आज कहाँ है? उत्तराखंड, आपको लगता है कि उत्तराखंड की जो मांग की गई थी वो सही थी, तो आज उस स्थिति में उत्तराखंड पहुँचा है? नहीं, उत्तराखंड बहुत और भी पीछे की स्थिति में चले गया है पहाड़ों की ओर को अगर देखा जाए तो। अब एक आध शहरों को हम छोड़ के नहीं कह सकते हैं, देहरादून या कोई बड़े शहर हों, लेकिन पहाड़ों की स्थिति बहुत ही दयनीय है और पहले से भी दयनीय है, क्योंकि उत्तराखंड बनने से पहले ही ये हॉस्पिटल वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं। तब से यहाँ पे ना ही कोई स्टाफ आया है, ना ही कोई एक्स्ट्रा मशीन है यहाँ पे, ना ही कोई बेसिक सुविधाएं जो हैं वो भी यहाँ पे नहीं है। दवाइयों का वितरण भी नहीं हो पाता है यहाँ पे, क्योंकि दवाइयाँ नहीं रहती हैं। तो ये बेसिक सुविधाओं के लिए हमें आंदोलन करना पड़ा। तो जैसे 25 साल हो गए उत्तराखंड में इतना पलायन हो रहा है, और पलायन का मूल कारण है कि रोजगार नहीं है, जो अक्सर देखा जाता है कि रोजगार नहीं है। लेकिन जो 25 साल में हमारे जो जनप्रतिनिधि जो सरकार हमने चुनकर भेजी हैं, अगर वो अच्छे अपने ईमानदारी से कार्य करती, तो क्या जैसे हिमाचल कोई राज्य को हम लेते हैं, वहाँ पर देखिए पहाड़ों में कितने लोग बसे, तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों यहाँ पर जो है सरकारें इस तरह का रोजगार लोगों को नहीं दे पा रही है? देखिए, नेता बनने से पहले कोई भी आदमी हमारे जैसा ही होता है, लेकिन नेता बनने के बाद वो भूल जाता है कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ के लोगों ने मुझे किस समस्याओं के लिए मुझे नेता बना रखा है। तो वो सब भूल जाते हैं, सब पलायन कर जाते हैं। नेता लोग खुद ही पलायन कर जाते हैं प्लेन्सों को, क्योंकि उनके बच्चों को या उनको यहाँ पे सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं पहाड़ों में। लेकिन पहाड़ का आदमी ऐसा है जो उनको वोट देने के बाद भी शासन तक भेजता है, और वो पहाड़ की समस्याओं को नहीं देख पाते हैं कल के दिन में। लेकिन पहाड़ की स्थिति और भी बदतर से बदतर होते जा रही है। तो जिस तरह से उत्तराखंड बना था, तो लोगों को ये उम्मीद थी कि एक छोटा पहाड़ी राज्य बन रहा है और हमारे छोटे छोटे यहाँ पर इकाइयों में यहाँ पर नए जो है जो हमारी योजनाएं बनेंगी, यहाँ पर जैसे नए कुछ ब्लॉक खुलेंगे, कुछ तहसीलें खुलेंगी, मतलब छोटे स्तर पर खुलेंगी। जैसे हमने उत्तर प्रदेश के समय से जो स्थिति चल रही थी, उससे हमें बेहतर यहाँ पर नज़दीकी स्वास्थ्य मिलेगा, नज़दीक में हमें अन्य सुविधाएँ मिलेंगी। लेकिन राज्य बनने के बाद कभी महसूस नहीं हुआ कि हम इस तरह की हमें योजनाएँ मिल पा रही है, ऐसा लाभ यहाँ जनता को मिल पा रहा है, ऐसा लगता नहीं आपको? बिल्कुल सही है, दोनों गवर्नमेंट रही है यहाँ पे, बीजेपी भी रही है, कांग्रेस भी रही है, लेकिन हालत वही की वही है और भी बदतर हालत होते जा रही है। इससे बढ़िया मैं कहूँगा कि जब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट थी तो उससे ज़्यादा सुनवाई होती थी और उससे ज़्यादा हमारे काम होते थे। लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद तो और भी पहाड़ पिछड़ गए हैं, बहुत सुविधाओं का यहाँ पे कोई अभाव है।